क्यों भाई, आज ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? सजाया जा रहा है। अरे मथुरा, क्या तुझे नहीं पता कि कल रात को राज तिलक होने वाला है? के अपने में ही नहीं आते हैं। राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया, ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की हुई बात है। अरे दासी, आज तो तूने आने में बड़ी देर लगाई। सच बता, नगर से क्या क्या समाचार लाई है? मथुरा, आज तो तेरा मन कुछ उदास सा प्रतीत होता है। अरे चंचला, आज तेरी ये सर पर चलने वाली जुबान क्या हो गया? क्या तुझे कोई साफ सुन है? अरे कुछ तो मतलब, आखिर क्या बात है? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल से तो है? राज दरबार में तो शांति है? आज तुमने मौन क्यों धारण करा हुआ है? मौन ना रहूं तो क्या करूं रानी जी? तुम्हारे सत्संग को देखकर मेरे मन में बड़ा दुख होता है। क्या तुम्हें नगरी की शोभा दिखाई नहीं देती? क्या तुम्हें घर घर में मंगल बधाई सुनाई नहीं दे रही? कमर बांधी है राजा ने तुम्हारे ही मिटाने को, खुलेगा देख सारा कुछ समय बीत जाने पर। क्यों, ऐसा क्या समाचार है? क्या तुम्हें पता नहीं कि कल राम को राजा बनाया जा रहा है? राजा? मथुरा, क्या तू सच कहती है? क्या वास्तव में कल राम को सिंहासन पर बिठाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सच कहती हूँ। तब तो बड़े ही आनंद का समागम है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। और मथुरा, याद रख, तुझे भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। ले, पहले ये रख, फिर बाद में और दूंगी। खुले हैं भाग्य हम सबके, बड़ी शुभ आज आई है। तुझे कहना था हे दासी, बधाई है बधाई है।
बधाई तो जिनके लिए है उनके लिए है। तुम्हारा अधिकार तो आंखों से मिटाया जा रहा है। जो भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बैठाया जा रहा है, मिट रहा है घर तेरा और हुई तू बेखबर। क्या यूं ही बैठेगी आंखों पे पट्टी बांध कर। अरे निर्भाग, तू ये क्या बोलने लगी? ऐसे अवसर पर तो आनंद मंगल गाना चाहिए, भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो और देश का जो प्राण है, वह बने राजा तो फिर हर एक का कल्याण है। रानी, जब तक तुम्हें अपने हित अनहित की पहचान नहीं, तभी तक ऐसी बातें सुनाती हो। जब तक आगा पीछा नहीं देखती, तभी मंत्रा को दोष लगाती हो। रानी, मैंने संसार देखा है, मुझे दुनिया की ऊंच नीच का अनुभव है। मैं इस आनंद बधाई का रहस्य जानती हूँ। मुझे राम के राज तिलक में कोई गहरा गेट दिखाई दे रहा है। क्या खबर तुझको छिपा है, क्या सुनहरी झोल में देख लेगी आप क्या है झोल के इस खोल में। चुप पापे, यदि घर में भेंट करवाने वाली बात कहेगी तो तेरी निगाह तालों से निकलवा दूंगी। अगर राम को दोष लगाएगी तो तुझे जीते जी अग्नि में जलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राज धन दरबार घर मारू, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम पर मारू। क्यों ना हो, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ और तुम मुझे पापी बनाती हो। मैं तुम्हारा अगत बनाती हूँ और तुम मुझे ताने सुनाती हो। लो, जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। मैं तो रहूंगी दासी की ही दासी। फिर तुम जानो तुम्हारा काम। मंत्रा, आज अनोखी सी बातें कर रही है। मेरी समझ में तेरा ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं आता। आ जाएगा, आ जाएगा। जब तू रानी से दासी बनेगी तो सारा तात्पर्य समझ आ जाएगा। बोली रानी, तू राजा को क्या समझती है? तेरे साथ धोखा हुआ है। राजा ने एक भारी षड्यंत्र रच डाला है। मिलेगा भूल बेजीवन का साथ जब तेरा, तो याद आएगा रानी तुझको यह कथन मेरा। हाँ मंत्रा, यह बात तो कुछ मुझको लगती है। स्वार्थ के वश में होकर एक नए रंग बदलती है। यही तो मेरा हाथ में है।
राज्य मिलने से पहले जो राम की दशा है वह बाद में कदापि ना रहेगी। देख लेना तो सम्मान के बदले अपमान का कष्ट सहेगी। महाराज तेरे साथ भूखा कर रहे हैं। परंतु इसमें महाराज का क्या धोखा है? यदि धोखा नहीं तो भरत की अनुपस्थिति में राम को राजा क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे महान कार्य के लिए कल का ही दिन क्यों निश्चित किया गया है? हाँ ठीक है, तेरा ये विचार बिल्कुल ठीक है, किंतु इस समस्या को सुलझाना भी तो आसान नहीं। आसान और बिल्कुल आसान। कैसे? बता, जल्दी बता। तू जो कुछ कहेगी मैं वही करूंगी। अब आया वो पहाड़ के नीचे। अच्छा तो सुनो, जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से संभाषण के साथ युद्ध करने गए थे तो रथ का पहिया मिल जाने पर तुमने अपने हाथों का सहारा देकर महाराज की रक्षा की थी और उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने की जुबान दी थी। हाँ ठीक है, वह सारा संवाद मुझे याद है। तो बस आज अपने उन्हीं 2 वरदान को मांग लो। एक में के लिए राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। किंतु राम को वनवास भेजने के नाम रानी तो बहुत भूली है, ये राजनीति की बातें हैं, इसमें बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि राम यहाँ रहे और भरत के राज्य में कोई विघ्न आए। हाँ यह भी ठीक है। परंतु इतना ध्यान रखना कि राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में न आ जाना। इन वरदानों को छोड़कर किसी और बात पर मत रिझ जाना। नहीं, कदापि नहीं। जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह होगी पूर्ण नार हट। बस तो फिर तेरी भी ठीक है। अच्छा, अब मैं को भवन में जाती हूँ और तेरी अतिरिक्त का जाल फैलाती हूँ।